हमारे शरीर के ताप का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस सिर्फ ताप का नियंत्रण ही नहीं करता, हाइपोथैलेमस क्या करता है? प्रेम, घृणा, गुस्सा को भी नियंत्रित करता है। जब हम किसी भी चीज़ों को लगभग 7 सेकंड तक लगातार देखते रहते हैं, कितने सेकंड तक? 7 सेकंड तक लगातार देखते हैं, तो उसकी अनुभूति हमारा हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कि जैसे कोई भी आदमी है ना, बहुत घिनक्का टाइप का होता है, छोटा छोटा चीज़ पे बहुत ज़्यादा घिनाएगा, कह सकते हो देसी मुर्गी विदेशी बोल वाले जैसे गोबर उबर देख करके ज़्यादा घिनाएगा, ठीक है ना, छोटा छोटा चीज़ पे बहुत ज़्यादा घिनाएगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हाथ में बाथरूम भी उठा लेगा फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, देखे ही होंगे अपने परिवेश में। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उनके हाइपोथैलेमस से डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, गुस्सैल टाइप का, बेकाम का खाली किरपी किरपी करते रहेगा, खाली गुस्साते रहेगा। कुछ लोग हैं बहुत हारमोनी प्यार वाला नेचर है, कितना बोल देगा वो दांतें खोलते रहेगा, हाँ हाँ हंसते ही रहेगा। तो ये सब डिपेंड किस पे कर रहा है? हाइपोथैलेमस पर। अगला सवाल है, चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये तो जहर का नाम है, याद रखिएगा। चूहा मारने के लिए कभी कल महिलाएं भी इसको खा लेती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, पुरुष भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि मरने का तरीका बहुत आसान हो गया है, ये बहुत पुराना पद्धति है, इस पद्धति का इस्तेमाल बहुत कम लोग करता है, ठीक है ना। अब तो सुसाइड करता है, उसमें नोट्स लिखता है कि फलाने कारण मारे गए, ये हुआ वो हुआ। पहले लोग ज़्यादातर यही चूहा की दवाई खा करके मर जाता था, है ना। उसका नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड। पचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत द्वारा। ये क्या होता है? आप सबको मैं बता दूं कि हमारा जो बॉडी है पाचन तंत्र, उस पाचन तंत्र में पहला जो पार्ट है वो मुंह है। क्या है? मुख, जहां से हम लोग शुरू करते पचाना। और सबसे आखिरी पार्ट जो है वो क्या है? बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत है। उस बड़ी आंत में हम लोग भोजन को क्या करते हैं? अभिकल्पित करते हैं, अर्थात उसको हम लोग, लेकिन छोटी आंत में भोजन को पचाते हैं। पाचन क्रिया छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है। बड़ी आंत में तो हम लोग भोजन का अवशोषण कराते हैं, कचरा को अलग रखते हैं, और जो 2 पार्ट में बटा होता है मूत्र और मल के रूप में अलग अलग हम क्लियर करते हैं। लेकिन क्षुद्रांत जो होते हैं वो भोजन रस को, पाचक रस को, भोजन रस को एब्जॉर्ब करते हैं। वह कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंतें पाए जाते हैं, जिन्हें रंसाकूड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अंगुलियों जैसी उभार होती है। क्षुद्रांत पचित खाना का क्या करता है? अवशोषण करता है। अगला सवाल है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? आम का सीजन आने वाला है, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है और विटामिन सी की, यानी आँख का प्रॉब्लम दूर होने वाला है और मसूरों की प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आँख की रोशनी बढ़ जाएगी और मसूरा मजबूत हो जाएगा आम खाने से, ठीक है। एक का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, एक का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा आंवला में होती है। किसमें होती है? विटामिन ए की प्रचुर मात्रा गाजर में होती है। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा गाजर में होती है, ठीक है। अगला है, रंगीन टीवी का प्राथमिक रंग, दुनिया का कोई भी प्राइमरी कलर जो होता है वही होता है नीला, हरा और लाल, ठीक है ना। लाल, हरा और नीला, ठीक है। लाल, हरा और नीला, यही क्या है? प्राइमरी कलर है। ऐसे इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, कहीं पे क्या लिख देता है? पीला, ठीक है ना। लेकिन यह आप प्राइमरी कलर के रूप में याद रखिएगा। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? कैमरे का जो भाग होता है फिल्म वाला, जिसमें क्या होता है? समंजन क्षमता होती है, जो क्या करता है? घटाता है और बढ़ाता है। तो ये घटाने की और बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वह किसके कारण होता है? फिल्म में जो हमारे आंख में जो रेटिना होता है, जो बढ़ता है और घटता है, ठीक उस पर कैमरे में क्या होता है? फिल्म के जैसा होता है, हमारा आंख काम करता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा सूर्य से ही मिलता है, और ज़्यादातर हम लोग उसकी पूर्ति सूर्य से ही करते हैं। और ये विटामिन डी जो है उसका रासायनिक नाम शायद कैल्सीफेरॉल है, और ये कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना, इसकी कमी से हमारे बॉडी में क्या होता है? रिटेक्स नामक बीमारी होता है, जिससे पैर की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, बॉडी में अकड़न होता है,
आपका हड्डी जो है अपने निश्चित आकार में न करके जिग जैग पाथ में होना शुरू कर देता है, मतलब तिरछाई हो जाता है। क्लियर है? तो आपने ये जानकारी हासिल किया कि सूर्य में कौन सा विटामिन मिलता है, सूर्य में विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितने 206 हड्डियां होती है। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? गुब्बारा ना बच्चों हाइड्रोजन गैस से फुलाते हैं। किस गैस से? हाइड्रोजन गैस से। गुब्बारा किस गैस से फुलाते हैं? हाइड्रोजन गैस से फुलाते हैं, जो कि क्या होता है, हल्का होता है और यह आसानी से क्या होता है, ऊपर जाता है। ऑक्सीजन गैस भारी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होता है। जब उसमें हम लोग हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, नीचे के तरफ बैठता है। जैसे आप अपने मुंह से हवा भरिएगा गुब्बारा में, बैलून में, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाकर के बैठ जाएगा। लेकिन जब उसको आप हाइड्रोजन गैस भर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो हम लोग के पास तो हर छोटी छोटी फंक्शन करने के लिए हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर नहीं है या उस तरह के इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग अपना मुंह को बना लेते हैं टंकी और फूंक फाँक के काम चला लेते हैं। लेकिन बड़े जगहों पर जब फंक्शन होता है तो उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को स्लीप आउट करते हैं। क्लियर है? गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है, मेथेन। मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। मेथेन जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक ही पार्ट होता है जिसे एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। और एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। समझ में आ गई? एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है? अगला सवाल है, पहाड़ पर चढ़ते वक्त खून नाक से बाहर आता है। जब भी आप ऊंचे स्तर पर जाइएगा, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे वायुमंडलीय प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपका कलेजा ना बहुत धक धक मारता रहेगा। क्योंकि अभी क्या है, हम लोग नीचे जब रह रहे हैं तो यहाँ वायुमंडलीय प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है? अब इसको वायुमंडलीय प्रेशर बाहर से ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए हमको अनुभूति बहुत साउंड वाले जगह पर, आप जगह अपने दिल की धड़कन को सुनेंगे तो थोड़े सुनाई देगा जहाँ डीजे उजे बज रहा है। ये घड़ी का साउंड अभी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब सारे फैन बंद हो जाएंगे, कभी कल ऐसा एकांत में जब अकेले घर में रहिएगा तो आपको डर जैसा फील करा देता है, घटघट घटघट की आवाज आती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे माहौल शांत होगा वैसे वैसे साउंड फील होने लगता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाइएगा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है, घटता जाता है, जिससे हमारे शरीर में तकलीफ होता है और अंदर का जो पार्ट है वो तेजी से और ज़्यादा वर्क करना शुरू करता है और वो नाक से क्या हो जाता है, आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। बात समझ में? तो पहाड़ों पर चढ़ना बहुत टफ काम होता है, इसीलिए लोग बाहर से क्या करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर और मोटा कपड़ा पहन करके जाता है कि कम से कम बाहरी दाब का कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है? पर्वतारोही का जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। ठीक है? अगला सवाल है, एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? देखो रबर बैंड, कुछ भी सामान ले लो, ऐसे पकड़ो और खींच के यहाँ पर रोक दो, तो रोका हुआ है ना, अब इसमें एनर्जी स्टोर हो गया है। ठीक है? तो जब रुका हुआ है इसमें जब एनर्जी स्टोर हो गया है, इसका मतलब इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। कौन ऊर्जा है? और जब वही पार्टिकल को छोड़ दोगे तो मूव करना शुरू करेगा, तो उसके अंदर कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। तो जब कोई पार्टिकल मूव करता रहता है और उसके अंदर से कोई ऊर्जा निकलती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई पार्टिकल रुका हुआ है, ठीक है ना, उसमें क्या है, अगर कोई फिजिक्स का विद्यार्थी है उससे पूछो कि ठहरे हुए पानी में कौन सा ऊर्जा है, तो वो बताएगा स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई फिलॉसफी का प्रेम प्रसंग मामला वाला व्यक्ति है तो उससे पूछोगे ठहरे हुए पानी, तो बोलेगा कंकड़ ना मारो। ठीक है ना, वो गीत गाने में चल जाएगा। ठीक है? अगर कोई बहुत अच्छा मेडिकल रिसर्चिंग कर रहा है तो तुमको बताएगा, बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के कारण वो बताएगा कि ठहरे हुए पानी में कुछ सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं जो हमारे लिए बेकार होते हैं। अगर वह पानी गंदा है तो उसमें मलेरिया का मच्छर पनपेगा, और अगर पानी साफ है तो उसमें डेंगू का मच्छर पनप जाएगा। समझ में आई? तो ठहरे हुए पानी में दो प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं, एक मलेरिया का और एक डेंगू का। साफ पानी में डेंगू का, गंदे पानी में मलेरिया का। मलेरिया बीमारी
मादा प्लाजेडियम मच्छर काटने से होता है, जिसमें किसी भी महिला या पुरुष को बुखार लगेगा। बात समझ में आए? लेकिन वो बीमारी मौगिनिया मच्छर काटने से होता है, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल है, तो स्थिति ऊर्जा सबको समझ में आ गया। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? प्रकाश, रेडियो तरंग, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग होती है बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? निमोनिया बीमारी ज़्यादातर छोटे बच्चे को होता है, ठीक है। निमोनिया से फेफड़ा में कफ जम जाता है नहीं, और उससे क्या होता है, वह सांस नहीं ले पाता है और बच्चे क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो निमोनिया से कौन सा? फेफड़ा लॉकिंग होता है, फेफड़ा से संबंधित बीमारी, क्योंकि हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं। तो अगर कभी कभी छोटे बच्चे जो उकस जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत करते हैं, उनको परेशानी होने लगता है, वैसी अवस्था में जब हम लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उसको भाप लगाता है। भाप लगाने से क्या होता है, अंदर का जो भी कफ लगा है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल जम गया, उस सबको बाहर के तरफ है खींचता है, जिससे बच्चे को तुरंत राहत होता है। हम लोग को तो सांस लेने में तकलीफ होगी तो कस के चिल्लाएंगे, बहू रे बहू हॉस्पिटल जल्दी भर्ती करना तक के लिए। अगर कोई साधन नहीं है तो चल बस, साधन है तो टाइमली पहुंचा दिया। डॉक्टर को बोले सांस लेने में तकलीफ है, डॉक्टर समझ जाए क्या है इक्विपमेंट के। लेकिन छोटे बच्चे में बहुत तकलीफ होती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग सियाने हो गए। एक बार हम एक चाइल्ड प्रैक्टिस करने वाला बच्चा से मिले थे, उससे पूछे थे क्या रे कैसे इलाज होता है लड़का सा, उसको तो पता नहीं होता है। तो बोलता है पहले तो हम लोग लक्षण देखते हैं, अगर वो समझ में आया तो नहीं, अगर बेकाम का लड़का क्या किया है तो सब दवाई चलाते हैं कम कंपाउंड में, कान का दर्द का, पेट खराब होने का, पेट दर्द का दवाई, सब चीज़ चलाते हैं। और उसका एक ही पहचान है, लड़का दूध ठीक से पी रहा है कि नहीं। अगर लड़का दूध टानना शुरू कर दिया, बच्चा दूध अच्छे से पी रहा है, तो कोई बीमारी नहीं है। समझ में आया? लेकिन इस तरह का कि लड़का बेकाम का क्या किया रहा है, चुपे नहीं हो रहा है, तो समय में सब तरह का दवा चला देते हैं, कोनो से ठीक हो जाए, ऐसा हाल है। तो रिस्क नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग क्या करें, तो बता देगा तो हम लोग दवाई नहीं खिला पाएंगे बच्चा को, ठीक है। वनस्पति में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था, ये तो सबको पढ़ा दिए थे। पेड़ पौधे में प्राण होते, किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। आनुवंशिकता के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। इज अ वेरी लेबोरियस साइंटिस्ट about the genetics. He work also hard to depending recognize of the genetics. He also known as father of genetics. उन्हें क्या जाना जाता है? जेनेटिक्स के आनुवंशिकता का पिता। He first try attempt to the choosing of मटर प्लांट, पी प्लांट। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ठीक है, मेंडल साहब ने आनुवंशिकता की खोज की जांच के लिए सबसे पहले किस पौधों को चुना? मटर के पौधों को चुना। और उसी मटर के पौधों पर उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया, लंबा मटर, छोटा मटर, छोटा मटर, लंबा मटर, छोटा मटर, छोटा मटर, बड़ा मटर, सबके साथ कंबाइन करा क्रॉस करा के चेक कराया कि क्या होगा। अगर आप क्रॉस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो शादी विवाह जब करने जाइएगा ना, तो उस समय आपको ये पहले से पता होगा कि आपका बाल बच्चा किस तरह का होगा, ठीक है ना। यानी आप लंबे हैं, हो सकता है पति बहुत छोटा मिल गया, ठीक है ना, शर्म आ रहा है, पति भी लंबा चाहिए। या हो सकता है कि आप बहुत भुट्टू टाइप का है, पति बहुत लंबा हो गया। या दोनों भुटकू है तो दोनों भुटकुए रह गया, या दोनों लंबा है तो दोनों ही लंबे हो गए। समझ रहे हो ना? ऐसे बच्चों में आपको बता रहा हूँ कि दोनों समान नहीं खोजना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग शादी विवाह में जब जाते हैं, बायोलॉजी के कंडीशन में, बायोलॉजी कंडीशन में दोनों समान ठीक नहीं है, बात समझ गया ना। जैसे हम लोग जब शादी ब्याह खोजने जाते हैं तो जोड़ी लगाते हैं, उसमें क्या होता है, परफेक्ट जोड़ी होना चाहिए। लड़का लंबा है तो लड़की भी लंबी, लड़का नाटी है तो मतलब ऐसा लगाते हैं ना। लेकिन बायोलॉजी के भाषा में ये ठीक नहीं है। बायोलॉजी के भाषा में कहता है क्या करना है, जिसके साथ ऐसे एक लंबा है तो एक छोटा कर दो, बुझे। जिससे क्या होगा, हमारा जो यील्डिंग होगा, मतलब अगला जो प्रोडक्ट होगा वो एक नए भिन्न गुण वाला होगा। दोनों बाप बताइए लंबा है तो पहले से पता ही तार खजूर पैदा लेगा। हमको नए क्रॉस निकालना है, एक अच्छा प्रोडक्ट निकालना है, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल है, गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत है? गाय का दूध में
मतलब इम्पोर्टेंट चीज तो होता ही है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं। भैंसी के दूध में छेना बहुत ज़्यादा होता है, गाय के दूध में छेना कम होता है। क्यों? इसका कारण वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा, 60% वाटर है, मतलब जब उसको फाड़ोगे तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और छेना बहुत सारा बाहर। एक तो ऐसे 60% पानी है और दूध देने वाला 20% वाटर मिला दिया या 25% वाटर मिला दिया, कम से कम 10% तो मिला ही देगा। अब तुम कल्पना करो कि 75% वाटर पहुंच जा रहा है तो दूध का क्वालिटी क्या रहेगा? नेचर तो ऑलरेडी, देहाती गाय की मैं बात कर रहा हूँ, एक समान गाय की, उसमें 60 से 65% वाटर है, तो जर्सी गाय में तो 70 पहुंच जाता होगा, उसका तो दूध और पतला होता है, और उसमें भी 10% पानी मिला दिया तो 80% हो रहा है। थोड़ा सा दूध तुम लोग खा पा रहे हो तो कितना पावरफुल होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसीलिए थोड़ा ही सब रखो स्टडी, वरना जिस दिन लैक्टोमीटर लगा दिए उस दिन दिक्कत है। दूध के शुद्धता की मात्रा मेजर किससे करते हैं? लैक्टोमीटर से। अब लैक्टोमीटर क्या करता है बुआ? लैक्टोमीटर फैट को मेजर करता है कि उसको पहले से पता है कि एक मानक मीटर है, गाय के दूध में 60% पानी होता है। दूध रखेगा, उसका थर्मामीटर सीधे नोजल ऊपर चल जाएगा, अब वो जाकर रुक गया 70% पर, तब जान जाएगा रे तब होशियार आदमी होता है, पानी मिला देता है उसमें, कुछ मोटा उसको करता है, गाढ़ा कर देता है। गाढ़ा करने के बाद कोई बेकिंग पाउडर, ये जो पाउडर वाला दूध आता है उसको घोल के डाल दिया, या कुछ उसको करके डुप्लीकेट काम कर रहा है तो वो मशीन को मेजर नहीं करने दिया, मोटा बना करके बेच दिया। ठीक है ना, यही सब चलता है, एक दूसरे को ठगने का काम आप लोग देख सकते हो। बाकी ये दूध दही वाला कंपनी तो बहुत प्रचार करता है, लिखता है दही नहीं दही का बाप। कौन दही? ओसम, सबको याद है, दही नहीं दही का बाप। अब बताओ वैसा दही हम लोग के गाय भैंसी का नहीं होगा, अब वो ऐसा हो रहा है तो वो क्या होगा? केमिकल ही होगा ना, कुछ ना कुछ तो उसमें केमिकल होगा, तब तो दही नहीं दही का बाप बना रहा है। हम लोग का दही तो कैसा रहता है वो आपसे छुपा नहीं है, बहुत मेहनत करके ही बनाते हैं फिर भी। ठीक है ना ठीक है, अगला सवाल, पीत का स्राव किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है, पित्ताशय के द्वारा होता है, दोनों में से जो ऑप्शन रहे उसमें सटीक लगा देंगे। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, इसे जिगर भी कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन होता है? लीवर ही होता है, जिसका वेट 1.5 किलो होता है। कितना किलो? कितना किलो होता है? 1.5 किलो का लीवर होगा। पायरोमीटर का उपयोग किस मापने में करते हैं? हाई टेम्परेचर का उपयोग पायरोमीटर में करते हैं। बैरोमीटर का इस्तेमाल किस में करते हैं? बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब को मेजर करने में करते हैं। अगला सवाल है, खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? वो जो खसरा की बीमारी जीवाणुओं के कारण होता है, जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। जबकि एड्स बीमारी किससे होता है? विषाणु से होता है। हाल फिलहाल में जो फैला हुआ था कोरोना, वो किससे होता है? विषाणु से होता है। चेचक किससे होता है? विषाणु से होता है, समझ रहे हो ना। जबकि जीवाणु से कौन सा बीमारी होगा? खसरा। कंप्यूटर के जनक कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर सबको पता है, ये तो बचपन में ही आप लोग रट लिए थे, चार्ल्स बेबेज। पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? परम कंप्यूटर। पहले का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो 2 तरह का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगला है, वायु में दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाता है? स्पेसिफिक। ठीक है, क्या है? जब किसी वायुमंडल में दिए गए जो आयतन होता है उसमें जलवाष्प की जो मात्रा होती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विशिष्ट आर्द्रता, नमी जिसको कहते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? देखो, फंगस को हिंदी में कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग को याद होगा, हम पढ़ाए थे जब बायोलॉजी, तो एक ट्रिक बताए थे, एदाद ए खाज, है ना, एदाद ए खाज, यानी खाज खुजली दिनाए, दाद खाज खुजली दिनाए। और एथलीट फूट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है।
आम भाषा में कौआ खाए वाला बीमारी कहते हैं, जिसको माथा पर क्या होता है, चनवा नहीं उड़ जाता, थोड़ा दूर बाल उड़ जाता है, अब उसमें घाव जैसा हो जाता है, बाल उड़ने लगेगा, पूरा प्लेन हो जाएगा। बाद में हम लोग जब इलाज कराते हैं तब वो ठीक हो। टुनकी नाम सुने, टुनकी का, बाल वहां से थोड़ा सा गैप हो जाएगा। एथलीट फुट रोग किससे होता है, कवक से होता है। अगला सवाल है, नेत्रदान में दाता को लेकर कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित करते हैं। जब हम किसी आदमी को आंख देंगे तो उसमें हम लोग अपना कॉर्निया क्या करेंगे, डोनेट करते हैं। कौन सा हिस्सा, कॉर्निया को डोनेट करेंगे। भारत में एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपना नेत्र को क्या कर चुका है, दान कर दिया। उनका नाम क्या है, ऐश्वर्या राय। गला भी कोई लोग डोनेट की थी, लता मंगेशकर का गला क्या हुआ था, डोनेट हुआ था। वो पहले ही आप लोग क्या कर सकते हैं, इतना मूर्ख तुमको नजर आ रहा है लो, कि अपना सुख चैन छोड़ के दूसरे को सुख चैन दे दे। बोलो, इतना तो बेवकूफ नहीं है हम कि अपना सुख चैन छोड़ के किसी दूसरे को अपना सुख चैन दे दे। ये तो साफ क्लियर दिखाई देता है कि जब हम मरेंगे उस टाइम सबको इन्फॉर्मेशन होगा, मेडिकल टीम आएगा और हमारा आंख का वो पार्ट क्या करेगा, निकाल लेगा। ठीक है, हमारे शरीर में सभी अंग का एक टाइम निर्धारित किया गया है कि अगर आपका हार्ट बीट बंद हो जाता है उसके बाद कौन अंग कितने समय तक जीवित रहता है, यानी वर्किंग फेज में रहता है। आप लोग सुने होइएगा कि जब हम लोग सांप को मारते हैं तो उसकी आंख को कूच देते हैं, वरना उसकी आंख में फोटो तुम्हारा बन जाएगा और वो फोटो आके नागिन देखेगी और फिर थोड़ा दौड़ा दौड़ा के काटेगी। होता होगा कहीं ऐसा कंसेप्ट, ये तो बचपन की मिथ्या है, लेकिन इतना जरूर है कि जब जो व्यक्ति आखिरी बार होता है उसका फोटो उसकी आंख में क्या होता है, छिपा होता है। इसीलिए देखना, गुंडा सब जब मारता है किसी आदमी को तो फेस पर एसिड अटैक करता है, यहाँ आंख बहा देगा। बात समझ में, ताकि जो क्या करने वाले हों, जांच करने वाली टीम हो, उसकी आंखों की स्थिति को जान ना पाए कि किसने इसका क्या किया था, मर्डर किया था। ये सब ज्ञान की बात है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। एम्पी फाइट पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित है। वो क्या होता है, देखो जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिस पौधों में कोई सपोर्ट नहीं होता है, आई मीन खड़ा होने के लिए किसी दूसरे पौधे में लपेट कर जाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, तो वैसे पौधे को बोलते हैं एम्पी फाइट। और ऐसे पौधे जो होते हैं वह यांत्रिक अवलंबन के लिए, यानी यांत्रिक सहारा के लिए, खड़ा होने के लिए, जैसे शीशो का पेड़ है, आम का पेड़ है ना, लीची का पेड़ है, ये सब पौधा अपने दम पर खड़ा है। लेकिन कद्दू का पौधा खड़ा करना चाहोगे तो खड़ा हो जाएगा, उसमें अवलंबन की कमी है। वैसे पौधों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पी फाइट। समझ में आ रहा है ना, खड़ा होने के लिए स्पेशल। तो हम लोग क्या करते हैं, पौधा नहीं लगा करके कोई मजबूत बांस उस लगा देते हैं, बाम्बू वो लगाते हैं कि जाओ इसी के सहारे अपना काम करो। जब किसी पिंड का वेग दुगुना किया जाता है, जब भी किसी पिंड का वेग दुगुना कर जाए, क्योंकि देखो बच्चों फार्मूला होता है P=mv। P का मतलब होता है संवेग, तो P बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब वो बोलता है कि तुम किसी पिंड का, जब किसी पिंड का वेग दुगुना करोगे तो संवेग भी क्या होगा, दुगुना ही होगा, क्योंकि मास तो अचर रहेगा। जितना गुना ई होगा उतने गुना ई होगा, 2 गुना तो 2 गुना, 4 गुना तो 4 गुना, 5 गुना तो 5 गुना, 6 गुना तो 6 गुना, क्योंकि जितना मास रहेगा उतना ही कैलकुलेट करेगा। इसलिए इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है। लोहा का यस आप लोग याद किए होंगे, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, कॉपर पाइराइट है, ठीक है ना। तो ये हेमेटाइट में सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा होती है। हेमेटाइट की फार्मूला क्या होती है बच्चों, Fe2O3। मैग्नेटाइट की फार्मूला क्या होती है, Fe3O4। कॉपर पाइराइट की फार्मूला क्या होती है, CuFeS2। क्लियर है, ये सारे ओर्स के नाम है, अब बच्चों आप लोग याद रखेंगे। अगला नाम है चिली सॉल्ट पीटर। इसे हम लोग सोडियम नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaNO3। रासायनिक सूत्र से याद आया, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3,
उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे हम लोग क्या करते हैं, हड्डियों के बोन्स को क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। समझ में आ रहा है। हरा थोथा का फार्मूला CuSO4 डॉट 10H2O। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त को थक्का बनाने में तो पढ़ा चुके हैं। रक्त को थक्का बने विटामिन के। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से पहुंचता है? सबसे पहले समझिए, जब कोई शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, उस अभिक्रिया को, उस प्रतिक्रिया को, उस चीजों को हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन के बाद तैयार होता है भ्रूण। अब भ्रूण को पोषण करना है। वह भ्रूण जाकर के किसी भी महिला के गर्भाशय में क्या होती है, सेटल हो जाती है। अब गर्भाशय में जब जाकर सेटल होती है तो उसको क्या मिलना चाहिए? अब भोजन मिलना चाहिए, उसको पोषण हो, उसको इस तरह के पोषक तत्व मिले। तो कैसे मिलेगा? नाल रज्जु के द्वारा, या उसी को क्या बोलते हैं, गर्भनाल कहते हैं। मैंने आपको बताया था, हमारा नाभि और हमारे माँ के साथ जो कनेक्ट रहा हो वह इसी से रहा हो। ठीक है ना। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो उस समय में क्या करता है, डॉक्टर उसी को काट करके अलग हटा देता है। फिर आपके अंदर क्या आता है, माँ से कनेक्शन हट जाता है और फिर क्या होने लगता है। पहले के समय में आदमी जो होता था, महिलाएं नहीं जानती थी कि गर्भनाल क्या होता है, नाल रज्जु क्या होता है, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि तू जे खबहू ना से ही लड़का के होता है, इसे ठीक से खइहा। ठंडा सामान न खइहा ना तो लड़का के पड़ जाता है, पानी ज़्यादा न गिया ना तो तबीयत खराब हो जाता है। तो जो वो खा रहा है उसका जो पाचन रस होगा वो नाल रज्जु के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, बच्चे में, और उसी का भुगतान कौन भुगतेगा, बच्चा। जब बच्चा कोई दूध भी पी रहा होता है तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वह दूध को प्रेरित कर रहा है, और वो दूध बच्चा पी रहा है, तब माँ को उस समय भी भोजन क्या करना होता है, उसी तरह का करना होता है जिससे बच्चा को कोई दुखदाई नहीं हो। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ। अगला सवाल है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। क्या होता है बच्चों? NaOH। लक्स किसकी इकाई है? लक्स तो सुंदरता की इकाई है। यहाँ प्रदीप्त का स्तर दिया हुआ है। अरे लक्स सुंदरता की इकाई नहीं है। नया लक्स मेरे खूबसूरती का राज। यहाँ पर वहां देखो लिख रहा है कि प्रदीप्त क्या होता है। हमारे पास जो जितने सारे मैटर हैं, जितने सारे पदार्थ हैं, उसमें दो तरह का पदार्थ माना गया है चमकने के आधार पर। एक है दीप्तिमान, उसी को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। एक को बोलते हैं अदीप्तिमान या अप्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? प्रकाश उत्पन्न करती है। वैसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? दीप्तिमान कहते हैं या प्रदीप्त कहते हैं। और ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? अदीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। अब जैसे आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बच्चों जरा दिमाग लगाओ कि टार्च, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ठीक है ना, ये सब क्या कर रहा है? प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा और सूर्य में कौन ज्यादा प्रकाश उत्पन्न कर रहा है? बता। तो ये आपको अंदाज से बोल रहे हो। दो ही टॉर्च है सेम इंटेंसिटी का, और आपसे पूछा जाए कि दोनों में से कौन ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगा। लेकिन वहां पे क्या है? प्रदीप्त का स्तर लक्स, अगर हम लोग मेजर करें, एम आई एगो इतना लक्स, एगो में इतना लक्स, तो पता चल जाए कि चमक कौन ज्यादा रहा है। तो लक्स जो है वह चमकने का स्ट्रेंथ को बताता है, कितना ब्राइटनेस है। इसीलिए उस साबुन का नाम भी लक्स रखा गया है। बात समझ में आई कि लक्स साबुन लगाने से आप क्या हो जाएगा? चमकिएगा, फाइन आएगा आपके अंदर। कौन साबुन लगाते हैं? कुछ नहीं लगाते हैं तो दूसरा तो लगाते होगा ना, किसी दूसरे साबुन का प्रचार कर। वो घर जैसा निखार, नया डव, हाँ, पार्लर वाली फीलिंग लेते हो। मार्केट में भी एक लोशन टाइप का आ गया है जिससे वही चीज आप बाल में भी लगाइए, वही फेस में भी लगाइए और वही बॉडी में भी लगाइए, आ गया है।
निविया कंपनी बनाई है पहला प्रोडक्ट, हम रखे हुए वो वाला, ठीक है। तो अच्छा होता है कि एक के बार ऊपर से नीचे वाले काम चल गया। लिखा रहता है फेस, हेयर एंड बॉडी, एकदम साफ साफ लिखा रहता है। वाइट कलर का जीरे है, लिखा ही लीजिए हुए है, ज़्यादा टेंशन पालने का जरूरत नहीं है, सब एक के बार में हो जाएगा। क्योंकि ऊपर लगाया, रगड़ाइत नीचे ले पहुंच गया, अब फिर इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, भाई दिक्कत है। वो मेरे टाइप का आदमी होगा। निविया को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग जैसे आदमी के लिए सुगम तरीका बना दिया है ना। लार होता है, लार का स्वाद अम्लीय होता है। आप लोगों को पढ़ा दिए थे कि जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, मीठी वस्तुएं खाते हैं, तो मीठा चीज़ और दांत का क्या होता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, खट्टा पदार्थ बनाता है। उस अम्ल के साथ कमजोर होकर के हमारा दांत टूट करके गिरने लगता है। इसलिए जब दांतों को क्या करना, अच्छे से सफाई करना है। जब आप कोई भी मीठा चीज़ खाइए तो अच्छे से कुल्ला उल्ला कर करके दांत को पूरे अच्छे से सफाई कर लेना। अगर आप कोई सॉल्टी चीज़ खाते हैं तो नहीं हो साफ होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मीठा चीज़ खाइए तो एकदम जल्दी से सफाई करिए, समझ में आया, नहीं तो दांत कमजोर होकर के टूटने लगेगा। ऐसी स्थिति को दंत क्षरण भी कहते हैं। लार जो होता है वो स्वाद में अम्लीय होता है। लार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के लार, कितने प्रकार के, 3 जोड़ी होता है हमारे मुंह में। क्या क्या नाम है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड ग्रंथि। ये 3 जो हैं वो लार जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। क्लियर है, क्या नाम है, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्रंथि। कहाँ कहाँ का बात याद करना पड़ता है, पूरा दुनिया तुम्हारे सामने आ रहा है फिर भी तुमको याद नहीं रह रहा है। आगे बढ़ो। एक पारसेक कितना प्रकाश वर्ष होता है। ये पारसेक क्या है, पारसेक एक दूरी की इकाई है और प्रकाश वर्ष भी क्या है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसे शॉर्ट में LY लिखते हैं, लाइट ईयर, समझ में आई। और एक पारसेक में 3.2 प्रकाश वर्ष होता है, समझ में आया। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है, गलती लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा किसका होता है, बृहस्पति का। किसका, शनि के बारे में कह सकते हो कि शनि दूसरे नंबर पर है। शनि कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। हाँ, शनि के बारे में स्पेशल बात, शनि जो है वो क्या है, वलयाकार ग्रह है। कैसा ग्रह है, वलयाकार, मतलब वलय में घूमता है, मतलब एक आगे है। और शनि गुड़िया का भाई भी है, ठीक है ना, शनि गुड़िया का भाई नहीं है, ठीक है। शनि कैसा ग्रह है, वलयाकार ग्रह है, ठीक है। दूसरा मंगल जो ग्रह है उसके पास 2 ही उपग्रह है। क्या बात है भाई, गुंडा उंडा आ गया क्या चारों तरफ। उसका नाम है फोबोस और डिबोस। मंगल ग्रह का पूरा कौन है, फोबोस और डिबोस, ठीक है। यहाँ पे कोई हाथी नहीं ना बैठा हुआ है, क्योंकि कहावत है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे 1000। कुत्ता 1000 भूख रहा है, कोई हाथी यहाँ तो नहीं है भाई। वेट चेक करा अपना जाके। एक हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर कितने वाट के, 746 वाट के होते हैं। कितने वाट के, 746 वाट के। ये तो आप लोग को पता है। कोशिका के जीव द्रव में पाए जाने वाली एक ऐसी सब्सटेंस लाइसोसोम्स, जिसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या करता है, समय पड़ने पर अपने ही सेल का भक्षण कर जाता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। आपके अंदर बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन जब समय पड़ता है तो आपके अंदर निगेटिव वर्ड आ जाता है, और उस निगेटिव से क्या फायदा होता है। अब क्या अजीब माहौल कर दिया है आज, ठीक है ना, ठीक है ना। सारा कुत्ता इधर इलाका में आ गया क्या। तो जब हम लोग को जरूरत पड़ता है ना, तो हमारे अंदर से निगेटिव थॉट आ जाता है, और निगेटिव थॉट आपको मार देता है। कभी आप पॉजिटिव सोचते ही नहीं, लगातार निगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार आत्महत्या की थैली भी। कोशिका में एक और अच्छा चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। उसमें एनर्जी ATP के रूप में क्या होता है, संचित होता है। ATP मतलब एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पृथ्वी के बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है, तो याद है, यह आपका सोलर सिस्टम। यह सूर्य, सूर्य के बाद सन के बाद क्या है, बुध है, यानी क्या है,
पहले क्या है मरकरी, मरकरी के बाद क्या है वेनस, वेनस के बाद क्या है अर्थ, अर्थ के बाद क्या है मार्स, मंगल के बाद कौन सा ग्रह है बृहस्पति, अब बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह है 1 2 3 4 5, बृहस्पति के बाद है शनि, और तब है अरुण, और सबसे लास्ट में वरुण नेपच्यून। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी तथा बृहस्पति में, तो पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में कौन है मंगल, इसी मंगल पर हम लोग रहने वाले हैं, ठीक है ना, मंगल पर हम लोग जीवन खोज रहे हैं। ये कोट्स बहुत वायरल है, मैंने कितने बार कहा है कि हमारे जंगल में, हमारे जीवन में मंगल है कि नहीं इसका चिंता नहीं है, लेकिन हम लोग मंगल पर जीवन खोज रहे हैं, समझ रहे हो ना, मंगल पर जीवन खोजने से ज़्यादा जीवन में मंगल खोजिए, ठीक है ना, वरना कब आपका राम नाम सत हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग के पुरुष लोग कहते हैं, पूर्वज लोग कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर जाता है लोग, कहाँ जाता है, तो जैसे ही ऊपर जाते रहेंगे मंगल ग्रह पर रुक जाएंगे। बेचैन होने का जरूरत है, क्योंकि अगर नीचा वाला बात रहता कि मरने के बाद नीचा जाता है तो मंगल पर सोचते, क्योंकि अगर नीचा आएंगे तो कहाँ जाएंगे शुक्र के पास जाएंगे, लेकिन हमको तो नीचा जाना नहीं है, कहाँ जाना है ऊपर, तो ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे मंगले पर न जाएंगे। बेचैनी किस बात का, कितने स्पीड से जाना पड़ेगा 11.2 किलोमीटर, याद रखना मेरी बात, इस धरती को छोड़कर कोई नहीं जाने वाला है, सब आदमी फेंकता है कि एक न एक दिन सबको धरती छोड़ करके जाना पड़ेगा। हम लोग को जब ले करके जब हम लोग मरेंगे तो हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा अर्थी पर ले जाए कितना का स्पीड से 5 का स्पीड से 6 का स्पीड से 7 का स्पीड से गीत गाता रहेगा राम नाम सत्य है, जबकि फिजिक्स कहता है एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड से है, यानी हमको इतना स्पीड से भेजेगा तब ना हम ऊपर जाएंगे। बोलो गलत बोल रहे हैं, फिजिक्स का ज्ञान कहता है, इसलिए कोई धरती से बाहर जाने वाला नहीं है, सब यहीं रहने वाले इसी प्लानेट पर, जो करना है सो करो, खुल्लम खुला जिंदगी जो, जितने पाप करने करो, ठीक है ना, ज़्यादा ही पुण्य उनके चक्कर में रहने वाला, क्योंकि ना कोई इतना स्पीड से फेंकेगा ना तुम ऊपर जाओगे। कभी कल ऐसा होगा जो रॉकेट लॉन्च करेगा तो तुमको कहीं भेज देगा, जैसे सुनीता विलियमसन, वो आ गई ऊपर से जाके भी आ गया, तुम जाओगे तो वो नहीं करोगे, क्योंकि तुम जैबे नहीं करोगे, तुम यहीं रहोगे, यही बात है। निकोटीन किसमें पाया जाता है तंबाकू में, तंबाकू में क्या पाता है निकोटीन, उसी तरह चाय में क्या पाया जाता है थीन, उसी तरह कॉफी में क्या पाया जाता है कैफीन, उसी तरह दूध में क्या पाया जाता है कैरोटीन और केसीन, दोनों प्रोडक्ट पाया जाता है। मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4। क्वासी योरकर बीमारी किसकी है, क्वासी योरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है, जिससे आपका शरीर अच्छा सा डेवलप नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर का डेवलपमेंट अच्छा, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं, प्रोटीन का बहुत अच्छा सेवन करो, मांस खाना है ज़्यादा, बॉयली मांस खाओ, ज़्यादा तेल मसाला नहीं लगा, अंडे का पीला भाग खाओ, दाल का भरपूर सेवन करो, और फिर थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, बॉडी अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। हाँ आगे बढ़ो। निमोनिया किसके कारण होता है बच्चों, निमोनिया फेफड़े से संबंधित बीमारी है, बैक्टीरिया के कारण होता है। सबसे कठोर धातु गलत, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लड़का गलत गलत कर देता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे कठोर धातु कौन है प्लेटिनम, सबसे कठोर पदार्थ कौन है हीरा, दोनों अलग अलग बात है। और लड़का एकदम हड़बड़ा लेगा, ऑप्शन में हीरा दिया रहेगा, एकदम हड़बड़ा रहेगा हड़बड़ी में, क्योंकि उसको हीरा का ही ज्ञान है, ठीक है ना, क्या समझ में आ रही है हमारी बात। सबसे कठोर धातु कौन सा है प्लेटिनम, सबसे कठोर पदार्थ कौन है हीरा है, जिसका अपवर्तनांक कितना होता है 2.42, एम राइट। नेक्स्ट अगला है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन, सूर्य में नाभिकीय संलयन से ऊर्जा की प्राप्त होती है, हाइड्रोजन और एक को छोड़ दिया है हीलियम, ये दोनों आपस में संलयित होकर के क्या करते हैं नाभिकीय संलयन करते हैं और ऊर्जा देते हैं। दूध में पानी का मिलावट की जांच अभी तो मैं बता रहा था किससे, लैक्टोमीटर से कराया जाता है। दूध उठौना करना है, लैक्टोमीटर लेके रोज दिन जाना है, जिस दिन लेके जाओगे अगला दिन कहते वो बुढ़वा के ना दिए दूध बड़ा पिंगल छाटल लिएगा तो एगो मशीन है नापे लगे ना, हमारा दूध ना हो जा,
ऐसे ये बात हकीकत है कि जब हम पैसे ईमानदारी से दे रहे हैं तो सामान भी क्या हो, ईमानदारी से मिले। वो जांच करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड कर। अगर हमारी फैत तुम पर है तो ठीक है, अगर फैत नहीं है तो हम जांच करेंगे, कोई बात नहीं है। आप अगर हम पैसा दे रहे हैं तो आप जांच कर सकते हैं, वो क्या दिक्कत है। लेकिन दाल में तो ठीक है ना, काला है ही। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है, ठीक है ना, गामा की ना, सबसे कम होती है। सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, गामा की। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मोटा जब हम लोग अनाज खाते हैं तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, जेन जेड जॉनसन ने। हालांकि सूक्ष्मदर्शी दो तरह के हैं, एक को बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, एक को बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंगल माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और इसका खोज एम नॉल और ई रस्का ने किया था। तो अब यहाँ पे सीधे लिख रहा है सूक्ष्मदर्शी, तो ना सिंपल है ना कंपाउंड है, इसलिए नाम बदला है जेड जॉनसन। अगला सवाल है, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाए। जब साबुन को सरफ को जब क्या करेंगे, उसे मिलाएंगे तो क्या होगा, जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। और पृष्ठ तनाव घटने से क्या होता है, बूंदे गोलाकार बनना शुरू होता है, झाग उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। बस समझ भाई, तो पृष्ठ तनाव घटता भी है और बढ़ता भी। अगला सवाल है, साबुन में जल को घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, डीएनए की खोज, डीएनए के आकार की खोज कल ही बताए थे, किसने किया था, वाटसन और क्रिक। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, कार्नबर्ग ने किया था। क्या किया था, कार्नबर्ग ने। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला था तो कौन सा है, कैडमियम होता है। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल है, 90%। रक्त जो है हमारा वो दो पार्ट में विभक्त है, एक है कण के रूप में, पहला क्या है कण के रूप में है, और दूसरा क्या है प्लाज्मा के रूप में। प्लाज्मा कितना प्रतिशत, 55%। कण कितना प्रतिशत, 45%। ये कण कितने तरह का, 3 तरह का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसको हम लोग ठोस कण कहते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इस 55% प्लाज्मा में 90% क्या है, वाटर है। गाय के दूध में कितना % पानी है, याद कर लिए हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, न्यूटन की गति में कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, पढ़ा चुके हैं। न्यूटन की गति, प्रथम गति किसने दिया, जड़त्व ने दिया। जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो गैलीली ने दिया। उन्होंने क्या कहा, जब कोई वस्तु है तो गति में रहना पसंद करेगी, विराम में है तो विराम में रहना पसंद करेगी, जब तो उसका कोई बाहरी बल काम नहीं करे। अगला है, जीन्स को बनाने, ये जीन्स मत समझना पहनने वाला, यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हो गया है। आप ये समझो जीन, जेनेटिक जो होता है ना, डीएनए का क्रियात्मक इकाई जो जीन, वो जीन को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की किसने प्रतिपादित किया था, सबको याद, वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब सांप जैसा सर्पिल आकार, किसने बनाया, वाटसन और क्रिक। लाल रक्तकण किससे बनता है, अस्थि मतलब हड्डियों के जोड़ पर, जहां जहां हड्डी के जोड़ पाई जाएगी वहां वहां क्या बनेगा, लाल रक्तकण पाया जाएगा। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं।